बनेगा। ड्राइंग अकाउंट चूंकि नॉमिनल अकाउंट है तो ये अपने रूल के हिसाब से ये डीआर हो जाएगा। और कैश चूंकि रियल अकाउंट है और इसमें कैश आउट हो रहा है तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से जो आउट होता है वो सीआर होता है और नॉमिनल के हिसाब से जो आपका एक्सपेंस होता है वो डीआर होता है। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न को। आइए समझते हैं। अब जानेंगे सेल रिटर्न को। सेल रिटर्न हम कैसे समझेंगे कि सेल रिटर्न हो रहा है। तो अगर आपके ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है रॉन्ग रिटर्न्ड गुड्स, तो इसका मतलब हो गया रॉन्ग ने माल लौटाया, रॉन्ग सामान वापस कर रहा, यानी हम उसको सेल किए थे वही वो रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे सेल रिटर्न हो रहा है। और सेल रिटर्न जब होता है तो हम लोग उसका नाम देते हैं इनवर्ड अकाउंट, क्योंकि इसमें सामान वापस होकर के हमारे पास आ रहा है, इसीलिए इसका नाम इनवर्ड अकाउंट हो जाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन में हम इनवर्ड अकाउंट को डीआर करेंगे क्योंकि सामान हमारे पास वापस आ रहा है। और इनवर्ड अकाउंट आपका रियल अकाउंट हो गया जो डीआर हो जाएगा। और चूंकि राम रिटर्न कर रहा है, राम पर्सनल अकाउंट है, तो अपने रूल के हिसाब से राम आपका कौन हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे कि आपको हमारा यह क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अब जानेंगे परचेज रिटर्न को कि परचेज रिटर्न जब होता है तो कौन सा अकाउंट बनता है और परचेज रिटर्न कैसे हम समझेंगे कि हमारे ट्रांजैक्शन में परचेज रिटर्न हो रहा है। तो आइए समझते हैं। अगर आपके ट्रांजैक्शन में रिटर्न गुड्स टू रोम है तो इसका मतलब हुआ कि रोम को माल लौटाया, रोम को अपने सामान वापस किया, यानी इस तरह के ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है। और परचेज रिटर्न के लिए क्योंकि हमारे यहाँ से सामान आउट हो रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पे नाम दे देंगे आउटवर्ड अकाउंट। और अब अगर इस क्वेश्चन की एंट्री हमको करनी है तो हम कैसे इसको एंट्री करेंगे, रिटर्न गुड्स टू राम, राम को रिटर्न हो रहा है तो राम अकाउंट डीआर, चूंकि राम पर्सनल अकाउंट है और राम